अस्सलाम वालेकुम। करंट एनएन के साथ मैं हूं उस्मान सुल्तान। नाज़रीन, इलेक्शन का दौरा है। अभी हुकूमत बनाने के लिए बड़े बड़े रहनुमा आपस में सर जोड़कर एक दूसरे के साथ मशावरत कर रहे हैं। तो करंट एनएन ने सोचा कि आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताएं थोड़ा सा, कि पाकिस्तान में टोटल कितने वज़राए आज़म आ चुके हैं और वो किस किस पार्टी से बिलोंग करते थे या किस लिहाज से वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। अभी तो फिलहाल हम आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में टोटल कितने वज़ीर आज़म आए। तो सबसे पहले जो नाम आया वो मिस्टर लियाकत अली खान साहिब थे, जो पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म बने। उसके बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे वजीर आज़म बने। तीसरे मोहम्मद अली बोगरा और चौथे चौधरी मोहम्मद अली। ये वज़राए आज़म की तफसील चल रही है। यहाँ तक अभी बात करें तो चूँकि पाकिस्तान का आइन भी प्रॉपरली अभी तक बना नहीं था। 1973 के बाद पाकिस्तान का आइन मुआरज़े वजूद में प्रॉपरली आता है। उसके पहले आइन तो दो मौजूद थे लेकिन वो प्रॉपरली रन अप नहीं थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1973 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में वजूद में आता है। पाँचवें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे। छठे वज़ीर आज़म मिस्टर इब्राहीम इस्माइल साहिब थे। जो सातवें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बने मलक फ़िरोज़ खान नून साहिब। मिस्टर नूरुल अमीन आठवें वज़ीर आज़म। नौवें वज़ीर आज़म मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब। पाकिस्तान के मशरकी हिस्से की अलहदगी भी आती है जिसे सकूत ढाका भी कहते हैं, और इसी दौर के अंदर पाकिस्तान के आइन को भी मार्ज़ वजूद में लाया जाता है। और पाकिस्तान के इसी आइन के तहत ही जो हमारे आइन के अंदर ये शिक डाली जाती है ख़त्म नबूवत की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर एक अपने लिहाज से लोगों की हम आहंगी के लिए बहुत एक अच्छा दौर भी रहा है कि एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया गया, रोटी कपड़ा और मकान। और ये 1971 का वो पहले इलेक्शंस थे जिनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंग्रेज़ों के इलादा होने के बाद जो बाकायदा तौर पर इलेक्शंस गर्दाने जाते हैं। उसके बाद मिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो साहिब, मिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनको आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का हक भी हासिल है। 12वें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई साहब थे, जो केयर टेकर थे, निगरान वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान के 13वें वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बने, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर PMLN की जानिब से। उसके बाद मिस्टर बलक शेर मज़ारी साहब थे, जो केयर टेकर आए। ये केयर टेकर के कुछ साल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत रहती है, 5 साल पूरी नहीं हुई हुकूमत, और निगरान वज़ीर आज़म आगे। उसके बाद जब दोबारा इलेक्शंस होते हैं केयर टेकर के बाद 15वें वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बनते हैं, और यहाँ पर फिर दोबारा उनकी हुकूमत 1993 के दरमियान ही कुछ साल चलती है और उसके बाद उसको वाइंड अप कर दिया जाता है। उसके बाद मिस्टर मोइन कुरैशी साहब, जो ये भी केयर टेकर निगरान वज़ीर आज़म थे। इसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोबारा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद एक केयर टेकर आते हैं मिस्टर मलिक मेराज खालिद साहब। यहाँ के बाद यहाँ होता क्या है, एक बहुत बड़ा मसला था, अलमिया था। पाकिस्तान की 58 पाकिस्तान के अंदर एक शिक थी जिसमें पाकिस्तान के जो सदर थे, प्रेसिडेंट हैं, वो उनके पास इख्तियार था कि वो किसी भी तरीके के साथ असम्बली को तहलील कर सकते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा भी हुआ कि तारीख़ में कुछ कुतब में ऐसा भी मिलता है कि सदर साहब उठते थे ये किसी प्रेशर के साथ या किसी अपनी किसी भी तरीके के साथ वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर असम्बली को तहलील कर देते थे। ये भी यहाँ एक बहुत मेन रीज़न रही। लेकिन जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा आते हैं बेनज़ीर भुट्टो के बाद, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब 1997 के अंदर दोबारा वज़ीर आज़म बनती है तो सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वो यही शिक को ख़त्म किया और सदर पाकिस्तान से ये इख्तियारात वापस ले लिए गए। उसके बाद मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, चूँकि यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। उसके बाद मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली चौधरी शुजात हुसैन साहब पाकिस्तान के 21वें वज़ीर आज़म बनते हैं। और उसके बाद मिस्टर शौकत अजीज़ साहब पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म बनते हैं। मिस्टर मोहम्मद मियाँ सोमरू ये केयर टेकर आते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान में बेनज़ीर को शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद दोबारा इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई और उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं। उसके बाद और इसके बाद 2013 के इलेक्शन होते हैं। PMLN सादा अक्सरियत के साथ नेशनल असम्बली में अपनी हुकूमत बनाती है और मिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीसरी दफ़ा के वज़ीर आज़म करार पाते हैं। लेकिन कुछ
अरसे के बाद इनके ऊपर पनामा और अकामा की सुप्रीम कोर्ट की जानिब के साथ इनके ऊपर एक कदगन लगता है, इनको नाअहल करार दे दिया जाता है। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो पाकिस्तान के 28वें वज़ीर आज़म बनते हैं। उसके बाद 2018 के इलेक्शंस होते हैं। जैसे ही 2018 के इलेक्शंस होते हैं तो पीटीआई अपने इक़्तिदार में आती है और मिस्टर इमरान खान साहिब जो बानी पीटीआई हैं उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि 30वें वज़ीर आज़म होते हैं पाकिस्तान के, उनको ओहदा मिलता है। ये भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाते, इनके ऊपर अदम एतमाद की तहरीक शुरू करती हैं। वो पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनता है, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसी के साथ मौलाना फजल रहमान, और इनके ऊपर नॉन कॉन्फिडेंस का वोट कास्ट करवा के इनको पार्लियामेंट से फारिग करवा, इनको वज़ारत उज़्मा से फारिग करवा देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पीडीएम की तरफ से ये हुकूमत में आते हैं और यहाँ से वो पाकिस्तान के 31वें वज़ीर आज़म बन जाते हैं। और उसके बाद केयर टेकर मिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब पाकिस्तान के 32वें वज़ीर आज़म बनते हैं, जो अभी भी उनका टेनोर चल रहा है। अभी बात करने वाली ये है कि अभी इस वक्त बहुत कशीदगी की सूरत हाल है कि किसी भी पार्टी के पास सादा अक्सरियत नहीं है कि वो अपनी अलग से हुकूमत वफाक के अंदर बना सके। अभी तक की इतलात के मुताबिक सिंध के अंदर पीपी अपनी हुकूमत ज़रूर बनाएगी, पंजाब के अंदर भी तकरीबन सादा अक्सरियत लेने में पीएमएलएन तकरीबन करीब है, सिंध केपी के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाएगी। और इसी तरीके के साथ जो पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म हैं वो 33वें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। ये थी एक मुख्तसर सी हिस्ट्री जो आपको बता रही थी 1947 से लेकर 2024 के जनरल इलेक्शंस तक पाकिस्तान में 32 वज़ीर आज़म, जिनमें केयर टेकर्स भी हैं, निगरान वज़ीर आज़म भी हैं, वो पाकिस्तान में अपना टेनोर पूरा कर चुके हैं। इसी के साथ और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए करंट एनएन को ज़रूर सब्सक्राइब करें।